ट्रिपल डायमंड लीडर महागुरु जी उमेश यादव सर की एक बार जोरदार थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। एक्साइटेड है सभी लोग? अच्छा, कुछ ही लोग एक्साइटेड है, सब लोग खुश हैं? गुड। क्योंकि अभी हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी के माध्यम से आप लोगों ने लाखों रुपए के चेक दे दिए, और यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद इस प्रेजेंटेशन को देखा भी नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार सीधा सीधा इस हॉल में लाके बैठा दिया कि चलो कुछ होने वाला है, दिखा के लाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। हेलो, एक बार हैंड राइज कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, आइडिया लग रहा है ना? और अगर नहीं लग रहा है तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उससे जाके पक्का पूछना कि उधर हो क्या रहा था। सही है? यस यारो? तो चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा उमेश यादव है। बेसिकली मैं यूपी आगरा के पास डिस्ट्रिक्ट एटा पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस इंडस्ट्री में आज से कुछ समय पहले मुझे मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे साथी जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, उनके माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी में आने का मुझे मौका मिला था 2015 में। उस समय मैं इंडियन आर्मी की जॉब कर रहा था। कितने लोग हैं मेरे जैसे फौजी भाई? अरे क्या बात है, गुड, जोरदार ताली मिली सबसे पहले तो। बहुत बढ़िया। और सर ने मुझे एक बात बताई थी उस समय, जॉब के साथ साथ अगर आपको 1000-2000 रुपए का एक्स्ट्रा अगर नौकरी के साथ साथ इनकम लेने का मौका मिले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। सर ने तो मुझे पूछा था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा? क्योंकि ग्रेट मेंटर एक ही बात बोल रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी एक्स्ट्रा कमाने के लिए आज एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यस या नो? महेंद्र सिंह धोनी एक्स्ट्रा कमाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जबकि प्रोफेशन अलग है। यस या नो? तो सर ने मुझे एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बताया और खुशी ये हुई कि उस दिन मेरी मुंडी यस में हिल गई। क्योंकि हो सकता था कि उस दिन मेरी गर्दन ऐसे भी हिल सकती थी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सोच के देखो, अगर मैं नो बोल देता या मैं उस दिन डिसीजन नहीं लेता तो आज क्या होता? कुछ नहीं होता, जॉब चल रही होती। हेलो, आज मैं मुझे बताते हुए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब इधर में आ रहे थे, इधर से जब वेलकम किया जा रहा था, फूल मालों से सम्मान मिल रहा था, तो मुझे लगता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बिग अचीवमेंट है। क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था, कोई नौकरी बुरी नहीं है। मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को, जिसने मुझे एक बंदा बनाया, जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, नौकरी कोई बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी का एटीट्यूड बना करके पूरी जिंदगी काटना, ये सबसे बड़ी गुलामी है। यस या नो? कितने लोग बोलते बात सही है? क्योंकि नौकरी अच्छी है तब तक अच्छी है जब तक कि आपकी जरूरतों को पूरी कर रही है। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आता है जब एनर्जी पास नहीं होती है, समय साथ नहीं देता है, और उस समय मजबूरी में, बुढ़ापे में आपकी नौकरी आपसे दूर चली जाती है। उस समय अगर आपने कोई सिस्टम, अगर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, अगर आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो दोस्तों वहां पर आपके लिए बढ़ते हुए क्रम में पैसा आता है। यस या नो? तो हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, जो कि हमारे साथ जॉब करते थे, अनमोल कुमार झा साहब, और हमारे साथ महागुरु जी विपिन कुमार भगत सर, ये आपको फोटो में नजर आ रहे हैं सर, जॉब करते थे। सर ने मुझे इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया, समझाया, और अच्छा ये हुआ कि उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया। ये देखिए 12 अगस्त 2015 को मैंने शुरुआत किया था, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि इंसान को पूरी जिंदगी केवल नौकरी करने का शौक नहीं होता है। हर इंसान पूरी जिंदगी नौकरी करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरी, कुछ हालात, कुछ परिस्थिति उसको मजबूर कर देते हैं पूरी जिंदगी नौकरी करने के लिए। यस या नो? कितने लोग सहमत है इस बात से? क्योंकि मैं देखता था मेरे साथ में बहुत सारे साथी जब जॉब में थे मेरे साथ में, तो बोलते थे कि कैसे भी 15 साल हो जाए मैं घर चला जाऊंगा। बोलते हैं कैसे भी 15 साल हो जाए मैं घर चला जाऊंगा, और 15 साल भी हो गई, 17 साल भी हो गई, 20 साल भी हो गई, 24 साल भी हो गई। मजबूरी थी उनके सामने
कि उनको जॉब करनी पड़ी। लेकिन आप देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इतना बड़ा भी मैं डिसीजन ले सकता हूं। जब मैं सेना में भर्ती हुआ था उस समय मेरे गांव में लड्डू बटे थे, लड़का फौजी बन गया। हेलो, तो भैया बहुत बड़ी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। इस सिस्टम पर, इस ऑर्गेनाइजेशन पर किस कदर हमने भरोसा किया होगा। यहाँ पर लोग बोलते हैं अमीर बनना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, बोला सोचता हूं। आप सोच के देखो कैसे अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का सबसे पहला काम है डिसीजन लेना पड़ेगा। यस या नो? और मैंने डिसीजन उस वक्त भी लिया जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई गई थी, और एक ऐसा वक्त था जहां मुझे टीम को हेल्प करनी थी, जहां मुझे टीम की मदद की जरूरत थी टीम को। उस समय मैंने डिसीजन लिया और मात्र 11 साल में अंडर 50 विदाउट पेंशन फौज की नौकरी को क्विट कर दिया। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यस या नो? अभी मैं यहाँ पर लाखों रुपए का चेक दिखाऊं, करोड़ों रुपए का चेक दिखाऊं, अच्छी बात है, वो मेरे पास आया, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मैं आपको विजन ये दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप अगर इसकी शुरुआत करते हो तो आपके बच्चों को, अब आप आइडिया लगा सकते हो, मैंने 11 साल में नौकरी छोड़ी तो मेरे बच्चे जाके दोबारा से भर्ती वाली लाइन में खड़े होंगे क्या? लग रहा है क्या? और उसका एक प्रोडक्ट आपके सामने, शिवाजी यादव, एक प्रोडक्ट बैठा हुआ इधर कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी उस समय इसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी बीएससी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, लेकिन इसने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया। इसने बोला मेरे जीजा ने नौकरी छोड़ी है, जो मेरा सपना है कभी मैं भी फौजी बनूंगा, तो इसने साथ साथ बोला ग्रेजुएशन करेंगे जरूर, लेकिन डायमंड बनने के बाद करेंगे। हेलो, इसके घर से अभी कॉल आई थी आज से लगभग कुछ समय पहले, तो बोला बेटा बीए के कम से कम फॉर्म तो डाल दे, शादी शुदी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बीए थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो शादी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो भी नहीं किया इसने। अब आपको क्या लगता है, जिस लड़के के पास हफ्ते में 2 लाख रुपए की इनकम आती है और 2025 का सूरज तब होगा जब इस लड़के के पास में 1 करोड़ रुपए की BMW सीरीज 5 कार होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं शादी होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ये है अपॉर्चुनिटी, ये है बिजनेस। आप अपने लिए क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपनी जनरेशन के लिए इतना बड़ा कर दोगे कि आपकी जनरेशन कल मार्केट में जाके किसी के सामने जॉब के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। इस बात की गारंटी है, 100% गारंटी है। तो करने के लिए तैयार है। और आज हम लोग लकी हैं, आप देखिए हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं। ये मेरा टाइगर है आलोक कुमार पाड़ी, ऑन ड्यूटी है। आप देखो करंट इनकम है, इसी महीने की इनकम है, आप देख सकते हैं 57,380 रुपए, फौज में मात्र 13 साल सर्विस है। नौकरी करते करते इनकम आ रही है, तो आप लोग जो काम कर रहे हो उसको करते करते आएगी, उसको छोड़ने की जरूरत। तो बढ़िया काम है कि नहीं है? अरे करना चाहिए। और आप देखिए ये हमारे माननीय कुमार जैना साहब हैं, इन्होंने बढ़िया डिसीजन लिया। ये रिटायरमेंट तो जा ही रहे थे, लेकिन इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करने की शुरुआत किया। आप देख सकते हो पिछले एक हफ्ते की इनकम है 90,193 रुपए, करंट वीक की 90,193 रुपए की इनकम है। और ये टाइगर का दिखा दिया शिवाजी यादव का। आप देखो आज एक इंसान की जरूरत क्या होती है, जो मुझे ऐसे लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है लोग केवल इन्हीं जरूरतों को पूरा करते करते। इंसान पैसा कमाता है, अगर उसके पास पैसा थोड़ा सा आता है तो क्या खरीदता है? अरे बाइक खरीदा है कि नहीं खरीदता है? पहले बाइक खरीदता है और थोड़ा सा पैसा आता है तो मोबाइल भी खरीदता है कि नहीं खरीदता है? नॉर्मल खरीदता हो, ब्रांड नहीं, एप्पल की बात कर रहा हूँ, सही है। ये देखो बढ़िया आज 15+ मोबाइल यूज कर रहा है, बढ़िया अपने खुद का लैपटॉप चला रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 19.5 साल की उम्र में अपने फादर साहब को 16 लाख रुपए की कार की चाबी गिफ्ट किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले धनतेरस में हम लोगों ने 11 नवंबर को, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 नवंबर को 11 नई कार है। एक ही दिन में एक ही शोरूम से, ये हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी की ऑडी है, एक ही दिन में इस ऑडी ने 11 नई कारों को जन्म दे दिया। आप देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा बिजनेस है। और ये अभी ग्रेट मेंटर ने बताया था, ये लड़का राघवेंद्र यादव हमारे डिस्ट्रिक्ट का एटा का रहने वाला है, अभी भी ड्यूटी कर रहा है, अभी भी नौकरी पे है।
लेकिन खुशी की बात है पिछले एक सप्ते में देखो ये 2 नवंबर 2024 का जो अकाउंट में चेक बना 4,26,000 का 2% टैक्स कटने के बाद में 4,17,612 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुआ। नौकरी करते करते आज की डेट में हमें जरूरत है सख्त एक्स्ट्रा इनकम की। कितने लोग सहमत हैं? आज आपके पास मौका है। करना क्या है? ये ग्रंथ है डिजिटल, हमारे भागवत गीता रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ है। केवल हमें इनका प्रमोशन करना है, खुद पढ़ना है और लोगों को इनको पढ़ाना है। यस या नो? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मान लो एक भागवत गीता आपने ले लिया और किसी को अगर भागवत गीता के बारे में जानकारी दे रहे हो तो गारंटी इस बात की है गाली तो नहीं देगा। ये तो नहीं देगा अरे आप तो गलत काम कर रहे हो, ऐसे बोलेगा कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ले या न ले अलग बात है, लेकिन दिल ठोक के जरूर बोलेगा कि काम आप दमदार कर रहे हो। यस या नो? तो यहाँ पर बढ़िया मजबूत काम है। और अभी मैं चलता हूं सीधा, कुछ हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाया है। और जब भी कोई लीडर हमारे यहाँ पर बढ़िया जब काम करता है तो हमारा सिस्टम उसको सम्मान कर देता है, रिकॉग्नाइज करता है। और हम सब लोग, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको थैंक यू और धन्यवाद देते कि नहीं देते? लेकिन हमारा सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करता है। और आज बारी है एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को कॉल करने की, एक ऐसे दमदार लीडर को स्टेज पर कॉल करने की, जिन्होंने शुरुआत किया था जॉब के साथ साथ, लेकिन विश्वास किया, भरोसा किया और लगातार हमारा साथ दिया। और आज खुशी की बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने आज इस बिजनेस में जो हमारे एक सिस्टम का एक जो लेवल होता है टोपाज लेवल, जिसका टीम साइज होता है 1250 प्लस, 1250 से ज्यादा लोगों की उन्होंने टीम बनाई। और बहुत ही ग्रेट, बहुत ही दमदार, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही जुझारू लीडर हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र उपाध्याय साहब। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तो उपाध्याय साहब के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने अथक प्रयास और जोरदार मेहनत करते हुए आज अपना एक ड्रीम लेवल अचीव किया है, टोपाज लेवल अचीव किया है। तो मैं चाहता हूं कि उनकी पूरी टीम से अनुरोध करेंगे कि सर जब भी स्टेज पर आए तो उनका जोरदार और धमाकेदार म्यूजिक वाले भैया तैयार हो, रेडी है? तो धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही दमदार ग्रेट है जिन्होंने बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट लेके दिखाया है। तो जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हम सबके दमदार और न्यूली बनने वाले